जब पलक वहाँ से चली जाती है तो वो नकली पूनम उस शख्स को बुलाती है और कहती है तुम्हें यहीं रहना होगा और रुकना होगा जब तक यहाँ हालात ठीक नहीं हो जाएं। वो शख्स कहता है मैडम आप क्या कह रही हैं, मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ, आप जानती है ना अगर मैं यहाँ रुका रहा तो वो पुलिस को बुला सकते हैं और पुलिस हमें पकड़ कर ले जा सकती है। पहले भी पुलिस को हम पर शक हो गया था और आपको पकड़ने के लिए भी पुलिस आ गई थी। वो नकली पूनम कहती है नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब इनको यकीन हो गया है, लेकिन अगर तुम यहाँ से चले गए और उसको पलक को पता चल गया तो वो ज़रूर घर वालों को बता देगी, तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। इतने में पानी पीने के लिए बाहर आती है। जैसे ही पलक बाहर आती है तो वो शख्स सामने आ जाता है और कहता है खबरदार जो तुमने दोबारा हिम्मत की किसी को कुछ बताने की। पलक कहती है हाँ मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैं बताऊंगी, आप फिक्र नहीं करें, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतने में दादी आ जाती है। वो औरत जो कि नकली दादी बनी हुई थी वो जैसे ही पलक के सामने आती पलक को कहती है तुम मेरी हकीकत तो जान चुकी हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पिंकू से कितना प्यार करती हो और अपने घर वालों से कितना प्यार करती हो। पलक कहती है हाँ लेकिन आप मुझे ये बता दें कि मेरी दादी को आपने कहाँ किया और वो किस हालत में है। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, लेकिन इससे पहले तुमने मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगे, वरना जो हाल तुम्हारा होगा और तुम्हारे घर वालों का होगा तुम शायद जानती नहीं। पलक कहती है मैं सब जानती हूँ कि आप लोग किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन आप पिंकू को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर आपने कुछ करना भी है तो आप मेरे साथ कर सकती हैं। वो नकली औरत कहती है नहीं मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाली और ना ही मैं कोई ऐसी हरकत करूंगी, क्योंकि पुलिस पहले ही मेरे पीछे है और अब दोबारा मैं कोई ऐसी हरकत करके खुद को मुसीबत में नहीं डालूंगी। पलक कहती है लेकिन आप लोग हमारे घर में आए क्यों हैं और आपका मकसद क्या है, आप यहाँ से चले जाना और हमारी दादी को वापस कर दें। पूनम कहती है हाँ हम बहुत जल्द चले जाएंगे और जैसे ही हमारा मकसद पूरा होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। पलक कहती है कौन सा मकसद और आप लोग यहाँ क्या करने हैं। वो बताती है कि तुम हमें इस घर के सारे जेवरात दे दो और पैसा दे दो, जैसे ही तुम ये सब करोगी तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को इस बारे में बताओगी नहीं। पलक कहती है अगर मैंने आपको पैसा दे दिया और जेवरात भी दे दिए तो क्या आप दादी को वापस करेंगी। वो औरत कहती है हाँ मैं तुम्हारी दादी को वापस करूंगी और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। पलक कहती है मैं कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही किसी को बताऊंगी। और पिंकू जी वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मैं परेशान क्यों हूँ, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की और कुछ भी नहीं बताया। औरत कहती है तुमने बहुत अच्छा किया और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी समझदार हो। अगर तुम इस तरह समझदारी से काम करती रही तो तुम खुद भी बची रहोगी और तुम्हारे घर वाले भी बचे रहेंगे। जब वो औरत ये कहती है तो पलक तैयार तो हो जाती, लेकिन पलक को शक था कि ज़रूर ये औरत दोबारा कुछ न कुछ ऐसा करेगी, इसलिए पलक पुलिस को बुला लेती है। और जैसे पुलिस आती है वो पुलिस के सामने सब सच बता देती है, क्योंकि पुलिस के आते ही वो औरत डर जाती है। उसे मालूम था अगर वो अब कोई भी हरकत करती है तो पुलिस उससे कभी नहीं छोड़ेगी। पलक जो कि ये जान चुकी थी कि अब ये औरत कुछ भी नहीं करने वाली, वो सारा सच घर वालों को बताती है। वो औरत पहले तो खामोश से खड़ी रहती है और कहती है मैं ही हूँ तुम्हारी दादी पूनम और तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो। पलक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। इतने में पुलिस उस शख्स को ढूंढ लेती है जो कि उसी घर में छुपा हुआ था। पलक जब उसी की हकीकत बताती है कि इसको इसी औरत ने बुलाया था और ये औरत हमारी दादी नहीं है बल्कि एक बहरूपिया है जो कि हमें लूटने के लिए यहाँ इस घर में आई है। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। उस औरत को जेल हो जाती है और जैसे ही वो औरत सच बताती है कि पूनम को हमने कहाँ रखा हुआ है, पूनम को घर वाले वापस ले आते हैं।